रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 3 लायबिलिटीज और एसेट एसेट के बीच फ़र्क समझें और एसेट खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज और एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट क्या होते हैं और मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट होते क्या हैं और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त मैक को यही सिंपल बात सिखाई है, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख को यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज और एसेट के बीच फ़र्क समझें, एसेट खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर आदमी अमीर होता ना, मगर यह मामला उल्टा है। दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट के बीच फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के मालूम है लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। पीडीएफ में कुछ ड्राइव्स दी गई हैं जिसकी मदद से अमीर डैड एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच के फ़र्क को समझाते हैं। एसेट का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह होता है: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए, जबकि सिंपल सा मतलब है इनकम आपके पास कितना पैसा आया, एक्सपेंस है कि कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज के बीच की बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे के से जुड़े हैं। लायबिलिटीज में कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इससे आसानी से लोगों की समझाया जा सकता है। इस एसेट वे चीज़ें होती हैं जो आपके घर पैसा कमाने का काम करती हैं। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटी जब आपकी जेब से पैसा खर्च कराती हैं, तो जैसे कि घर खरीद के उसमें रहने लगे से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए, गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज खरीदिए। अमीर लोगों के पास पैसा ज़्यादा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, कि वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में यह देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज़ पर ही खर्च कर दिया जाए। अब देखिए एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो क्या हुआ है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यह चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है। अगर यही उनका तरीका रहता तो सारी ज़िंदगी में मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं। क्या आप या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है। कहीं मोटरेज का मेट्रेज कवरेट कवरेट कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसमें ही खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग जिनकी कोई लायबिलिटीज़ तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट भी नहीं होते, वे भी पैसा कमाते हैं और सैलरी पाते ही वो हैं, मगर हर रोज़ खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए पे खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने कपड़ों का खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है।
इसके उलट अमीर एसेट खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4 और 4 से 8 होती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। मानिए कि लोन को इंस्टॉलमेंट $1 है, तो अपना घर का $2 किराया वसूल करेंगे। $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में। तो हुआ ना ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच का फ़र्क बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।